चलिए पढ़ते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम को। इससे पहले हमने टेम्परेचर को पढ़ा, क्या होता है बेसिकली टेम्परेचर को। हमने देखा क्या जो काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट होता है बेसिकली टेम्परेचर। जीरो फ्लो में जाने से पहले दो तीन टॉपिक हैं उसको पढ़ लेते हैं। पहले हम एनर्जी को पढ़ लेते हैं, ठीक है। एनर्जी से समझने से पहले एनर्जी तो खैर अंग्रेजी वाला जो हमने अंग्रेजी में पढ़ा था, अब हिंदी मीडियम के लिए बेसिकली इंग्लिश के लिए। हाँ, तो क्या है टेम्परेचर, क्या है, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी को पढ़ा क्या है कि कैपेसिटी टू डू वर्क। तो वर्क की कैपेसिटी, पहले वर्क को समझ लेते क्या है तो उसके बाद आसानी होगी। ये तो उसका था अंग्रेजी का। तो देखो, अगर मैं वर्क का कहूँ तो बेसिकली वर्क का क्या मतलब है। वर्क का मतलब है कि जैसे बेसिक डेफिनेशन तो कहती है कि जब कोई फोर्स, हम कोई एक्शन कर रहे हैं किसी अपोजिंग फोर्स में, यानी कोई ऐसा फोर्स जो हमें रोक रहा है काम को करने से, हम उसके अगेंस्ट कोई एक्शन कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने वर्क कर रहे हैं बेसिकली। वही तो है ना, वर्क का मतलब वही है। वैसे तो है कि फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब तो वही है ना कि हमने कुछ फोर्स के अगेंस्ट हमने कुछ कार्य किया। जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो कोई कहीं भी वर्ग का तुम एग्जाम्पल ले लो, तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम किसी फोर्स के अगेंस्ट ही तो काम करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट ही तो मैं इस चीज को उठा रहा हूँ, तो यही तो मैंने वर्क किया ना, क्योंकि मैंने ग्रेविटी जो नीचे तेरे को खींच रही है मेरे को ये पेन लेने से, तो मैंने उसके अगेंस्ट काम किया, तो यही वर्क है। जैसे तुम मान लो तुमने कहा, तुमने अपने पहले कमर में रस्सी बांधी और मान लो कि कहीं पोल पे तुमने लगाया या रबड़ बांधा, ठीक है, तो जैसे हम जिम में करते हैं। तो तुमने क्या किया, तुम्हें फोर्स पीछे की तरफ खींचा, टेंशन तुम्हारी खींच रही है, तो तुमने फिर भी क्या किया, उसके अगेंस्ट तुमने कुछ कार्य किया। तो अभी तुमने क्या किया, जैसे कुछ भी काम है, जैसे तुमने कुछ भी किया, जैसे पुशअप सी लगाया, तुमने भी तो कुछ फोर्स के अगेंस्ट काम किया ना। तो जब भी कोई अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट तुम काम करते हो, एक्शन करते हो, वो क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। यानी कि वर्क इज कॉल्ड एक्शन। मैंने वर्क है, बात एक ही है, एक्शन अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स मान लो, मतलब जो रोकने वाला फोर्स है ना, तो ये क्या कहलाएगा, यही कहलाता है वर्क बेसिकली, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं एनर्जी। तो एनर्जी का क्या है, एनर्जी का डेफिनेशन कहते हैं कि कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि जो वो कैपेसिटी कि जो तुम्हारी वर्क के लिए, जो तुम्हारी जो जिस वजह से जो तुम कार्य किया, जो तुमने वो जो जिस वजह से तुम कार्य कर रहे हो, वही एनर्जी है। मतलब कि इसकी कैपेसिटी जो है वही वर्क, ये जो कैपेसिटी है वर्क करने की, जो कैपेसिटी है वर्क कैपेसिटी टू डू वर्क, वो क्या कहलाता है, एनर्जी। मतलब अब देखो, इसका तुम सिंपल से एग्जांपल समझ सकते हो। मान लो जिस समय तुम चल रहे थे, ये से समझो ना, ये तुम्हारी, ओ भाई क्या बनी, ये समझो, हाँ, अबे यार, हाँ ये ठीक है, ठीक है, हाँ, ये मेरी सीढ़ी है, ठीक है, बहुत प्यारी सीढ़ी है। अब तुम फिलहाल के लिए यहाँ पर हो, तुम्हें जाना है यहाँ पर। अब तुम्हारी एकदम फ्रेश हो, कुछ नहीं, तुमने वर्क नहीं किया, तो तुम्हारी एनर्जी समय ठीक है। अब तुमने गए 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 यहाँ तक है, तुम यहाँ तक पहुँच पाए, चलो यहीं तक पहुँच पाए, ठीक है। तो तुमने मैक्सिमम काम कर दिया। अब इसके बाद तुम एक कदम नहीं चल सकते, तो तुमने क्या किया, इसके बाद का तुम एक एक्शन नहीं कर सकते। तो तुमने यहाँ से लेके यहाँ तक किस कारण की, जो तुमने क्षमता थी, यही जो तुम्हारी कैपेसिटी थी, यही क्या एनर्जी है, तुमने जिस कारण से तुमने एक्शन किया, तो वो जो एक्शन करने का कॉज है, नहीं पेट्रोल है समझ ली तुम्हारी गाड़ी का, तो वही क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी का मतलब ही वही कि जो तुम कैपेसिटी, तुम्हारी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है काम करने की, तुम इसके अलावा कुछ नहीं कर, इसके आगे तुम नहीं कर सकते। तो इतने तक जो तुम्हारे जीरो से लेके यहाँ तक की जो तुम काम करे, वही वर्क है। ये भी कह सकते हैं, जब तुम वर्क स्टार्ट किया तुम्हारी मैक्सिमम एनर्जी थी, लास्ट में एनर्जी पूरी खत्म होगी भाई, अब इसके बाद नहीं कर सकते, बेसिकली कह सकते वर्क भी खत्म, वो भी खत्म, ठीक है। तो एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा, कैपेसिटी टू डू वर्क। मेरे ख्याल से समझ में आएगा, टू डू वर्क, ओके। मतलब वैसे तो लिख दिया है यहाँ पे, राइटिंग तो नहीं बन पा रही, मतलब ये लिख दिया है वैसे, हाँ, कैपेसिटी टू डू वर्क, ओके। अब देखो, अब हम बात करते हैं थर्मली इक्विलिब्रियम की। अब थर्मल इक्विलिब्रियम को समझते हैं। हमने ना खुद भी देखा, अभी तुमने बेसिकली तुमने सुबह भी देखा होगा, तुम चाय पी रहे होंगे, इवन तुम दूध पी रहे होंगे, गर्म पानी का गिलास पी रहे होंगे कहीं भी, ठीक है। अब क्या किया, तुम मान लेते हैं कि तुम गर्म पानी पी रहे थे, मतलब दूध ही पी रहे थे, कुछ भी थे, मिल्क मान लो, हाँ ठीक है, मिल्क पी रहे थे। अब क्या किया कि गरम तुमने दूध लिया, अब तुमने थोड़ा कि चलो थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, तो तुमने ऐसे रख दिया, ठीक है। अब देखो, थोड़ी देर के बाद तुम लगभग मान लो 1 घंटे बाद आई, तुमने अरे यार दूध रखा था, तुमने दूध पिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जैसे तुमने दूध देखा, अब जो कि उस समय तुमने पहले दूध रखा था एकदम गर्म था, बट अब देखो क्या हुआ, अब वो तो ठंडा हो गया, ठीक है। और थोड़ी देर बाद तुमने रुका, फिर उसके बाद और थोड़ा सा और ठंडा, उसके बाद ठंडा नहीं हुआ, क्या हुआ,
यानी कि इसकी एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। क्लोज सिस्टम था, तुमने ढक्कन बंद किया था, यानी कि लिक्विड तो बाहर नहीं जा सकता बट एनर्जी तो जा सकती है। क्लोज सिस्टम था तो मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो दूध हो गया ठंडा हो गया। पहले गर्म था, मान लो कि पहले तापमान जो भी था 40, मान लो 40 डिग्री ज़्यादा हो गया, तो अब कम हो गया, धीरे धीरे मान लो 10 डिग्री पहुंच गया। धीरे धीरे थोड़ा सा और देर के बाद देखा कि तुमने थोड़ा सा और फ्रेश वगैरह हो गया, तो उसके बाद देखिए इसके नीचे तुमने कितनी देर रखा तो नहीं हुआ, इतना ही ठंडा हुआ। ठीक है, तो अब क्या होगी, इसका मतलब ये सराउंडिंग के साथ इसमें एनर्जी का शेयर हो गया, यानी कि इस समय इसकी एनर्जी इसका जो टेम्परेचर ज़्यादा था, सराउंडिंग का कम था, तो यहाँ से फ्लो हो गया। तो जैसे एनर्जी का फ्लो हुआ तो अब यहाँ का टेम्परेचर बराबर हो गया दोनों साइड। अब ध्यान से देखें तो दोनों साइड में टेम्परेचर बराबर हो गया, यानी कि ये अब क्या हो गई, थर्मली इक्विलिब्रियम हो गई। अब इसको केस दोबारा से समझो। अब मेरे पास एक सिस्टम ए है, यानी कि मेरे पास एक दूध का गिलास है और दूसरा भी मेरे पास मान लो कि ठंडे दूध का गिलास है या फिर पानी का गिलास कुछ मान लो। ठीक है, अब मैंने दोनों ढक्कन बंद है, क्लोज सिस्टम है। अब मैंने क्या किया, दोनों को आपस में लाया, मैं साथ में लाया, ऐसे लाया कि मतलब फ्लो नहीं हो सकता, मतलब थोड़ा सा अलग सेपरेट किया और ये दोनों आपस में मतलब ये समझो कि मतलब हम उनकी जो लिक्विड है उनको आदान प्रदान नहीं कर सकते। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ये ए और बी है, मेरे दूध है, पानी। अब देखूंगा क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा था इसकी तुलना में, कुछ समय के बाद इन दोनों का टेम्परेचर लगभग बराबर हो गया, एनर्जी फिर भी फ्लो होगी। ठीक है, पर अब नेट जीरो होगा क्योंकि यहाँ से भी सेम हो, यहाँ से जीरो। ठीक है, अब देखूंगा तो टेम्परेचर दोनों का बराबर हो गया। तो ये जो टेम्परेचर बराबर होगा ना, यही कहलाएगा थर्मली इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम में हो गए थर्मली के साथ। मतलब तुमने क्या किया कि अगर तुम ध्यान तुम करके भी देख लेना यार, जैसे क्या किया कि दूध का गिलास है, उसको रखा तो ठंडा हो जाता है, उसके सामने कुछ और रख दे तो थोड़ी देर बाद देखना है दोनों का लगभग तापमान बढ़ेगा, उसके बाद नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या हुआ, ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए। ठीक है, क्या हुआ, ये दोनों अब इन्होंने आपस में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, तो दोनों का वॉल्यूम सेम, प्रेशर सेम, बस क्या हुआ कि एनर्जी ट्रांसफर की वजह से टेम्परेचर दोनों का बराबर हो गया। यानी कि अब इसके बाद से वो एनर्जी फ्लो होगी लेकिन अब जीरो हो गया, क्योंकि अब यहाँ से भी बराबर है, यहाँ से तो डिफरेंस तो जीरो हो गया। इससे पहले थोड़ा सा अच्छा, यहाँ पे कुछ एनर्जी का डिफरेंस था, यहाँ पे कुछ नेट था, अब यहाँ पे तो जीरो हो गया। क्योंकि मतलब मैं क्या कह रहा हूँ समझो कि जब यहाँ पे आपने देखा कि दूध अब इसके बाद ठंडा नहीं हो रहा है, यानी कि अभी इक्विलिब्रियम अपने पड़ोस वाले के साथ, सराउंडिंग के साथ, अब ये क्या हुआ, एकदम मतलब एकदम बातचीत चल रही थी क्योंकि इक्विलिब्रियम में हो गई। तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा थर्मली इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम में किस में है, थर्मली। मैं नोट्स पढ़ाता हूँ कि बहुत बकवाती कर ली, बहुत बातें कर ली। देखो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स ड्यू टू एनर्जी ट्रांसफर टेम्परेचर ऑफ ई बराबर टेम्परेचर ऑफ बी कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा और डिटेल से यानी कि देखो मेरे पास एक सिस्टम, इस सिस्टम में यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा था, दोनों का सीमा के देखो, व्हेन सिस्टम ए एंड सिस्टम बी प्लेस्ड ईच अदर with since both are closed system so the energy only flow. ठीक है, closed system. Okay, we see that the temperature of A is equal to temperature of B is called due to temperature difference due to energy transfer. The temperature B is called thermal equilibrium and still the energy transfer but the net vice versa, but the net change is zero because बोथ आर सेम एनर्जी लेवल, तो डिफरेंस है जीरो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको क्या समझ में आया होगा। हीट का मतलब तो वही है कि जैसे हीट फ्लो हुई, बेसिकली हीट का मतलब क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस में जो एनर्जी का फ्लो होता है ना, वही हीट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस टर्म है भाई, वो ज़्यादा कुछ नहीं। तुमने इसको आज से कहा कि मैं आज से इसको थर्मल इक्विलिब्रियम कह दिया, चल तो पहले से रहा है, बस कह दिया, कह लो, कहने में क्या जा रहा है। तो अब हम अगले ना जीरो फ्लो को पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा और आगे जाएंगे, थोड़ा और आगे जाएंगे, फिर उसके बाद हम सीधा एकदम जब क्वेश्चन करेंगे तब तक के लिए अगर फंडा क्लियर हो गया तो क्वेश्चन तो एकदम क्या ही बनेंगे, मजा आएगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अगर कुछ भी डाउट हो तो जरूर बताएं, और कुछ भी फीडबैक देना तो कमेंट जरूर था कि यार कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताना जरूर। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।